हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आपको किसी भी ऑनर्स पेपर तथा और सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सेशन चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा। फिर वीडियो को प्रारंभ करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले ज़रूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 2 या बीए सेकेंड ईयर के छात्रों ने साइकोलॉजी को यानी कि मनोविज्ञान को ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है, तो आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए, तमाम छात्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो ये सारे प्रश्न जो है साइकोलॉजी के हैं, बोले तो मनोविज्ञान के हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आपको यकीन ना हो, यदि आपको विश्वास ना हो, तो जल्दी से प्यारे दोस्तों अपना क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ठीक है, और बात कर ले प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर की, तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है साइकोलॉजी, बोले तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा काफी गहन अध्ययन के बाद आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर यदि आप एक नज़र से देख लेते हो तो आपको मन की गति से याद होने वाला और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। तो समझ सकते हो, इसी से अंदाजा लगा सकते हो कितने आसान शब्दों में इनका उत्तर तैयार किया गया है। और प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा जो आपको उत्तर दिए जा रहे हैं सेम टू सेम यदि आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो एग्जामिनर बोले तो कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर देख सकते हो, काफी प्यारा सा प्रश्न है ये। ठीक है, ये काफी प्यारा सा प्रश्न है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हो। मन के अकारात्मक पहलू की विवेचना करें। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस बार भी पूछे जाएंगे। मैं टारगेट विद शिवम आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि इस वर्ष इसी से सारे सवाल पूछे जाएंगे। ये 100% गारंटी है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में अवश्य इन प्रश्नों को लिख लोगे। मैं अनुरोध करता हूं कॉपी में अवश्य लिख लोगे, क्योंकि आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट की वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और बात कर ले इन प्रश्नों का उत्तर। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने कॉपी में प्रश्न को लिखवाऊंगा और प्रश्न लिखने के दौरान मैं थोड़ा थोड़ा सा उत्तर भी बताते चलूंगा। ठीक है, जब आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा कि फाइनली कुल मिलाकर इन सभी प्रश्नों का उत्तर पीडीएफ के रूप में कैसे आपको प्राप्त होगा, और जब आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लोगे, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर का पीडीएफ प्राप्त कर लोगे और पीडीएफ जब पढ़ोगे तो आपको फायदा ये होगा कि मैं अभी जो थोड़ा थोड़ा आपको आंसर बताऊंगा और पीडीएफ जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने पहले भी इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया था और आपको याद करने में और भी आसानी होगी। तो समझ सकते हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप समझ सकते हो। तो पहला प्रश्न है आपका, मन के अकारात्मक पहलू की विवेचना करें। मन के अकारात्मक पहलू क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, और काफी प्यारा सा प्रश्न है ये। मन के अकारात्मक पहलू क्या है, इसके बारे में आपको जानना है और कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से कॉपी में लिखिए इन प्रश्नों को। मन के अकारात्मक पक्ष का अर्थ क्या है? मन का वो भाग जहां गत्यात्मक शक्तियां, ठीक है, जहां पर गत्यात्मक शक्तियां यानी कि डायनेमिक फोर्सेस अर्थात ईडी, या आप ईडी नहीं समझ पा रहे तो घबराना नहीं है। ईगो तो समझते हो ना, ईगो हर इंसान में पाया जाता है, हम में पाया जाता है, आप में पाया जाता है। तो कुछ में पॉजिटिव ईगो पाया जाता है तो कुछ में नेगेटिव ईगो पाया जाता है। ईगो सब में रहनी चाहिए, परंतु पॉजिटिव मात्रा में होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों सुपर ईगो तो सब में होती है, सुपर ईगो किसी किसी में होती है। ठीक है, सुपर ईगो किसी किसी में होती है। सुपर ईगो किस में होती है? जिसमें पॉजिटिव ईगो काफ़ी मात्रा में है, उसी को हम लोग सुपर ईगो बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों सुपर ईगो अवस्थित होते हैं। रेबर 1995 में ने इसी अर्थ में अकारात्मक पक्ष की परिभाषा दी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, असमान और समान
मात्रा का अंतर है ना कि प्रकार का, इसकी विवेचना करें। असामान्य में और सामान्य में मात्रा का अंतर है ना कि प्रकार का, इसका भी आपको वर्णन करना है। तो ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जल्दी से आप इन सभी प्रश्नों को अपने अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, स्वप्न के इच्छापूर्ति सिद्धांत की व्याख्या करें। स्वप्न के इच्छापूर्ति सिद्धांत की व्याख्या करें। जैसे कि मान के चलो कि आप सभी की पार्ट 2 की परीक्षाएं होने वाली है आज से 1 महीने बाद, यानी कि आज से कुछ ही दिनों के बाद आप पार्ट 2 की परीक्षाएं प्रारंभ है, सेकेंड ईयर की परीक्षाएं प्रारंभ है। परंतु आज रात आप सपन में सपनाते हो कि आपके एक फ्रेंड कॉल करते हैं आपको और आपको बोला जा रहा है कि यार तुम तो फर्स्ट कर गया सेकेंड ईयर में, तुम तो फर्स्ट कर गया, और 1 महीने बाद पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर की रिजल्ट जारी की जाती है विश्वविद्यालय के द्वारा, और आप वाकई में फर्स्ट डिवीज़न कर जाते हो, आपको अच्छा मार्क्स दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्वप्न जो है वो, यानी कि आपको लगता है कि मैंने आज से 1 महीना पहले जो सपन में सपनाया हुआ था वो पूरा हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आप जो स्वप्न में सपनाते हो और वाकई में ऐसा हो जाता है, आखिर ये कौन सा सेंस है? तो साइकोलॉजी में इसके बारे में काफ़ी बारीकी से, काफ़ी डिटेल से समझाया गया है। तो आप यदि ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे, पार्ट 2 में ये स्वप्न वाला चैप्टर यदि पढ़ लोगे, तो आप जो है सपनों को अच्छे से समझने लगोगे, ठीक है, उसे महसूस कर पाओगे, उसके एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ना अति आवश्यक है, परंतु घबराना नहीं है, मैं आपको उत्तर में भी इसके बारे में काफ़ी बारीकी से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप स्वप्न शास्त्री बन सके, राजनीति शास्त्री नहीं, मनोशास्त्री नहीं, आप स्वप्न शास्त्री बन सके, ठीक है। तो ये प्रश्न को जल्दी से आप अपने कॉपी में लिख लो और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इच्छापूर्ति स्वप्न। कुछ मनोवैज्ञानिक का इस संबंध में ये विचार है कि प्रत्येक स्वप्न में मनुष्य किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलता तो हो सकता है कि फेक भी हो सके, बट यहाँ पे मनोवैज्ञानिक बोल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक जो कि प्रूफ किया हुआ है। और उनका कहना है कि प्रत्येक सपना में मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है, अतः सभी स्वप्न इच्छापूर्ति स्वप्न कहलाते हैं, किंतु ऐसा यथार्थ में नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सभी जितने भी स्वप्न आप सपनाते हो वो सारे इच्छापूर्ति वाले सपने होते हैं, परंतु आप पहचान नहीं पाते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मनोस्नायु विकृति तथा मनोविकृति में अंतर की विवेचना करें। मनोस्नायु विकृति तथा मनोविकृति में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना होता है। ये प्रश्न जो है 8 बार से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है। प्यारे मित्रों, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे अब कॉपी में लिख लिए होंगे। सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आपको उत्तर दिया जाएगा तो उत्तर में ये सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ उत्तर ही देखने को मिलेंगे। तो आपको प्रश्न को लिखना अति आवश्यक है। प्रश्न यदि आप लिख लेते हो तो 100 में 20% आपकी तैयारी हो जाती है, 80% तैयारी आपको उत्तर से करनी होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है क्या, एक बार देख लीजिए। उत्साह विषाद मनोविकृति के कारण एवं लक्षणों की व्याख्या करें। उत्साह विषाद मनोविकृति के कारण एवं लक्षणों की व्याख्या करें। उत्साह विषाद कौन से कारण से होते हैं और उनके लक्षण क्या है, इसको पहचानने के लक्षण कौन से हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। तो जैसा कि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, उत्साह विषाद मनोविकृति के कारण एवं लक्षण। तो मनोविकृति के लक्षण बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 समान लक्षण, एक है पहला मतिभ्रम और भ्रम। किसी को मतिभ्रम होने से कुछ महसूस होगा, इसके बाद देखेगा, सूंघेगा या कुछ ऐसा स्वाद लेगा जो वास्तव में हो ही नहीं रहा हो। तो ये सब हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से समझेंगे। और उत्तर की बात करें तो उत्तर तो काफ़ी आसान शब्द में है ही, जिसे देखते ही आपको याद होने वाला है। तो बताएंगे वीडियो के अंत में, पहले प्रश्न को लिखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि मानसिक दुर्बलता के औपचारिक प्रकारों की विवेचना करें। मानसिक दुर्बलता क्या है, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को औपचारिक प्रकारों की क्या विवेचना है, इसके बारे में आपको बताना है। मानसिक दुर्बलता, ठीक है, एक शारीरिक दुर्बलता तो होता ही, एक मानसिक दुर्बलता भी होता है, उसके औपचारिक प्रकारों की विवेचना आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है, यानी कि बताना है। तो इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसे कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल है, ठीक है, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल है, तो उसमें क्या, मुझे कैसे पता चलेगा ये वाकई में मानसिक रूप से दुर्बल है? तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे उसमें व्यग्रता का विकार या मनोदिशा का विकार, मनोदैहिक और दैहिक रूप से विकार, विघटनशील विकार, मनोविदलन और मनस्तापी यानी कि साइटिक विकार, व्यक्तित्व का मनोविकार।
तो ये सारे पहचानने के नियम हैं। आपको इसमें कुछ वर्ड ऐसा होगा जो कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो घबराना नहीं है दोस्तों। ये तो मैं किताबी भाषा आपको बता दूं, परंतु मेरे द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं वहां पर आपको एक एक वर्ड का आपको वहां पे अर्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए, मनोविश्लेषण चिकित्सा का वर्णन करें। ठीक है, मनोविश्लेषण चिकित्सा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो जल्दी से कॉपी में लिखिए इन प्रश्नों। तो मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों उपायों का समुच्चय है, जिसमें कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक ने भी आगे योगदान किया। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाजों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। आप जिस समाज में रह रहे हो उसके ऊपर भी हम लागू कर सकते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? मनोविश्लेषण यानी कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, आपका कॉपी में लिखिए जल्दी से। किन्हीं तीन मानसिक मनोरचनाओं की व्याख्या करें। किन्हीं तीन मानसिक मनोरचनाओं की व्याख्या करें। किन्हीं तीन मानसिक मनोरचनाओं की व्याख्या करें। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए, किन्हीं तीन मानसिक मनोरचनाओं की व्याख्या करें। तो प्रमुख मैं बता दूं यहाँ पर संवेदन। ठीक है, इसके बाद स्मृति चिंतन यानी कि कल्पना करना। एक व्यक्ति, एक मेरे दोस्त हैं जो कि हमेशा कल्पना में ही खोए रहते हैं, कभी वो अमेरिका में, मतलब कभी बैंकॉक, तो यार कल्पना उसका कुछ अलग का ही है। इसके बाद कल्पना करना, विश्वास, तर्क करना, संकल्प, वालेसन, संवेग, इमोशन, ये सारे प्रमुख मानसिक क्रियाएं हैं। ठीक है, ये सब आम यानी कि हम भी सोचते हैं, कभी कभी हम भी कल्पना करते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता। तो प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 को आप अपने कॉपी में लिखिए, ईद के स्वरूप एवं कार्यों की विवेचना करने। ईद के स्वरूप एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, जल्दी से लिखिए, समय बहुत कम है। ठीक है, तो ईद के स्वरूप क्या है, इसके कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे दोस्तों आपका, उन्माद के कारणों की व्याख्या करें। उन्माद क्या है इसके बारे में आपको बताना है। उन्माद के कारण कौन कौन से हैं इसके बारे में बताना है। तो प्यारे दोस्तों हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। हम लोगों का जो यहाँ पर मेंबर्स है, मेंबर्स की संख्या जो है लाखों के करीब पहुँच चुके हैं, परंतु लाख से कुछ कम है। तो सभी घर के घरों में कम से कम 4-5 तो सेलफोन होंगे ही। तो सभी क्या करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ जिसके 1 भी रुपये नहीं लेता। तो प्यारे दोस्तों एक घर से 4 सब्सक्राइबर भी हुआ तो मैं 2 दिन के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर जुटा पाऊँगा और मैं आप लोगों के साथ सिल्वर बटन सेलिब्रेट कर पाऊँगा। तो जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पुराइए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जल्दी से 1 लाख का परिवार बनाइए, 1 लाख सब्सक्राइबर पुराइए। ठीक है, ताकि आप लोग का सपोर्ट से हम आगे बढ़ पाए। और आप लोगों को मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। जब मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तो सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रहेगा। सरप्राइज़ के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दूं कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के ऑनर्स पेपर के, सब्सिडरी पेपर के प्रोफेसर आएंगे और यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाने का काम करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही गर्दा होने वाला ये चैनल। फिलहाल मैं अभी स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के प्रोफेसर पढ़ाएंगे आप सभी को, ताकि आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छे ढंग से हो पाए और आप भी जो है बाकी बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से आगे बढ़ा पाए। और बात कर ले इन प्रश्नों के उत्तर का, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लिया गया है। टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और कल शाम तक आपको टेलीग्राम में इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF देखने को मिलेंगे। तो कल शाम तक आप सभी टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हो। मैं इतना दावा कर सकता हूं कि एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से 1 घंटा पहले भी देख लोगे मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को, तो आप जो है साइकोलॉजी से सब जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर करके आओगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।